खूब मची लूट, लूट सके तो लूट। जय श्री कृष्ण। ऐसा क्यों कहा मैंने आप वृश्चिक राशि के लिए? क्योंकि जो केतु का जो 11th हाउस में जो गोचर हो रहा है और वह साल तक इसी तरह आपके 11th हाउस में बने हुए रहेंगे, तो आकस्मिक पैसों का फायदा इस वर्ष आपको होने के पूर्ण योग बने हुए हैं। ऐसा पैसा जो बिना मेहनत का लगे, आपको बिना प्रयास का लगे और एकदम सडन लगे, आकस्मिक लगे, ऐसा पैसा आप इस वर्ष कमा सकते हैं। और अगर आप कोई काम करते हैं तो आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि जिस चीज़ का चार्ज आप 1 रुपये रखते हैं उसका किसी को आप जो है 10 रुपये में भी बेच सकते हैं। तो यह कला जो है इस वर्ष केतु की वजह से आपके अंदर आ जाएगी। केतु आपके 11th हाउस में रहेंगे वर्ष पर्यंत, जो आपको चालाकियों के साथ में पैसा कमाने की कला दे देंगे और आप आकस्मिक फ़ायदा जरूर ले पाएंगे इस वर्ष। तो ऐसा टाइम तो बहुत कम रहता है जीवन के अंदर कि अपन को आकस्मिक फ़ायदा हो, तो इस वजह से मैंने बोला है कि आकस्मिक फ़ायदा केतु के 11th हाउस में होने की वजह से आपको विशेष है इस वर्ष। तो इस पैसे के हिसाब से खुद के मेहनत का जो पैसा कमाया जाता है तो वह आपको विशेष रहेगा और वर्ष पर्यंत ऐसा बना हुआ रहेगा। दूसरी एक बहुत ही अच्छी बात जो पैसे के लिए ही है वह यह है कि 1 मई को गुरु का राशि परिवर्तन होने वाला है और गुरु आपके 7th हाउस में जाने वाले हैं। और जब गुरु आपके 7th हाउस में चले जाएंगे तो आपके व्यापार के हाउस में चले जाएंगे, तो व्यापार की नई समझ, बिजनेस की नई नई सोच विकसित करेंगे आपके अंदर और अपनी पंचम दृष्टि जो है लाभ के भाव के अंदर करेंगे तो पैसे का फ्लो बढ़ा सकते हैं। और साथ में 3rd हाउस को देखेंगे तो छोटे छोटे पॉजिटिव चेंजेस भी आप अपनी लाइफ के अंदर लेके आएंगे, जो मनी के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, मान सम्मान और प्रतिष्ठा के हिसाब से काफ़ी अच्छा रह सकता है। मेनली धन की बात की जाए तो उसके हिसाब से तो यह महीना, यह साल इस तरह से है। मई के बाद में ज़्यादा बेहतर है पैसे के हिसाब से देखा जाए तो, और आकस्मिक फ़ायदों के हिसाब से केतु ने बहुत ही अच्छा पोजीशन ले रखी है। लेकिन शनि की जो पोजीशन बनी हुई है, शनि आप लोगों के लिए हमेशा ही थोड़ा सा स्ट्रगल लेके आते हैं और शनि आपके 4th हाउस में पिछले काफ़ी टाइम से बने हुए हैं। 1 साल से ज़्यादा टाइम, पिछले काफ़ी 2.5 साल तक शनि एक राशि में रहेंगे और 25 मार्च तक यहाँ तक बने हुए रहने वाले हैं। तो यह कुछ परेशानियाँ, इसे कह दिया जाए शनि की ढैया लगना, तो वह चल रही है, पहले से चल रही है। और वह कहाँ प्रॉब्लम खड़ी करेंगे वह बता देता हूँ। अगर आप आर्टिस्टिक वर्क करते हैं तो वहाँ पर माता से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं सामने आ सकती है या आ गई होगी, मकान से जुड़ी हुई, जमीन जायदाद से जुड़ी हुई, वाहन से जुड़ी हुई, और एक जो है बिना फालतू का कई बार आपने डिप्रेशन ले लिया होगा, बिना फालतू ही मन को व्यथित रख दिया होगा या कुछ मामलों में कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया होगा। तो शनि इस तरह से पोजीशन लेके पहले से ही रखे हुए हैं और इस वर्ष भी रखे हुए रहेंगे। तो यह जो फील्ड है यहाँ पर दिक्कत है और कहाँ फ़ायदा है वहाँ हम डिटेल में पहले ही बता चुके हैं। अब हम बात करते हैं एक बड़ा ग्रह जो रह गया वह है राहु। और राहु ने क्या पोजीशन ले रखी है? आपके 5th हाउस में पोजीशन ले रखी है। तो नई नई चीज़ों की तरफ आप आकर्षित ज़्यादा होंगे, नए नए लोगों के प्रति आपके अंदर आकर्षण आएगा, कुछ ना कुछ नए नए विचार आपको हमेशा आते रहेंगे और आप उनमें समय व्यर्थ करते रहेंगे। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा समझदारी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। नए रिलेशन में अचानक नहीं कूदें, नए रिलेशन आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं राहु की वजह से। यह एक तरह के भ्रम जाल में आपको रख सकता है क्योंकि राहु पंचम में है। तो यह है साल के बड़े बड़े प्रॉमिस, साल के बड़े बड़े परिवर्तन जो इस साल आपको देखने को मिल सकते हैं। गुरु का ही राशि परिवर्तन होने वाला है। शनि, राहु और केतु इस वर्ष परिवर्तन नहीं करेंगे, तो यह पहले की तरह ही रहेंगे और जो प्रॉमिस मैंने बता दिए हैं उनके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। अब सबसे पहले आप ये सारी डेट्स नोट कीजिए। ये जितनी भी डेट्स है, इस समय चंद्रमा ग्रह जो है आपका राशि से 4था, 8वां और 12वां रहेगा। तो इस वजह से इन डेट्स पे कोई भी नया काम नहीं करें। नया मकान लेना, वाहन लेना, नई ज़मीन खरीदना, किसी के साथ नई डील करना, नौकरी ज्वाइन करना, इस तरह से इन डेट्स पे कोई भी नया काम करने से बचें। यह दिन आपके लिए मंगलकारी नहीं है। तो इनकी हमने पूरी एक लिस्ट बना के दे दी जिससे पूरा साल आप प्लान करके चल सकते हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट संभाल के रख लीजिए। अब हम सूर्य को केंद्र में मानेंगे और सूर्य जैसे जैसे राशि परिवर्तन करेंगे उसी हिसाब से सारे महीनों का राशिफल हम आपको देंगे। सूर्य को स्थिर मानते हुए चलेंगे, सूर्य के राशि परिवर्तन की डेट के हिसाब से चलेंगे जिससे हमको समझाने में आसानी हो, आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं
15 जैन से लेकर 12 फेब तक, 15 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में। तो यहाँ पर जब हम छोटे ग्रह हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं या 30 से 35 दिन में करते हैं तो उनके बारे में भी डिटेल है, बड़े ग्रहों के बारे में बता दिया है, और इसमें हम महीने के अंदर जब चलेंगे तो सबके बारे में विवेचन करते हुए चलेंगे। तो विशेषकर बात करते हैं 15 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि मंगल कहाँ है, क्योंकि मंगल क्या है, आपके राशि का स्वामी है। जब जब मंगल प्रसन्न आप प्रसन्न, जब जब मंगल दुखी आप दुखी। तो मंगल जब जो है वह आपके सेकंड हाउस में आ जा रहेगा 5 फेब तक। तो 5 फरवरी तक मंगल देव जो हैं सेकंड हाउस में रहेगा। तो फैमिली इश्यूज के अंदर आप रहेंगे, फैमिली और बुध का यहाँ पर बुध के साथ रहेंगे लगभग 1 फरवरी तक, है ना। तो बुध के साथ रहेंगे और मंगल और बुध का यहाँ पर जो है बना हुआ रहेगा। तो आप फैमिली इश्यूज में बिजी रहेंगे, पारिवारिक खर्चे भी कुछ ज़्यादा होंगे। तो यह समय जो है खुद का जो है आपका थोड़ा सा व्यर्थ होने जैसा लगता है। लेकिन 5 फरवरी के बाद में आफ्टर 5 फेब समय बहुत ही शानदार आ रहा है, क्योंकि मंगल जो है आपके थर्ड हाउस में जाकर उच्च के हो जाएंगे। पोजीशन शानदार है, राशि भी शानदार है। तो जो 5 फरवरी से लेकर लगभग मंगल जो है लगभग 15 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे। 5 फेब से लेकर लगभग 15 मार्च तक जो है मंगल यहाँ बने हुए रहेंगे। तो यह समय जो है पूरा उपयोग लीजिए, खुल के खेलिए। नए नए कोई विचार आ रहे हैं, कोई नया परिवर्तन करना चाहते हैं तो पॉजिटिव चेंजेस इस समय देखने को मिलेंगे। खुद के अंदर आत्मविश्वास के अंदर बहुत मजबूती मिलेगी, नए नए लोगों का जो साथ मिल सकता है, और यह समय जो है आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा चल रहा है, लोन का कोई मैटर चल रहा है, शत्रु से कोई परेशानी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई रिजल्ट आने वाला है, तो यह समय जब तक मंगल उच्च के हैं काम अपना उच्च के होने के चांसेस या अवसर मिलते रहेंगे। तो जब तक मंगल बहुत शानदार है, 15 मार्च तक है, तो उस समय तक आप इसका पूरा का पूरा फायदा उठाइए। अब हम बात करते हैं दूसरे ग्रह की, वह है बुध। बुध ग्रह जो है आपके लिए हमेशा शत्रुवत व्यवहार करते हैं। तो जब तक 1 फरवरी तक आपके पारिवारिक इश्यूज मेनली बुध की वजह से ही आएंगे और वहाँ समस्याएं लेके आपको आते रहेंगे, लेकिन वो थोड़ी समस्याएं कम होगी। और यह समस्याएं जो हैं 1 फरवरी के बाद में आपकी थोड़ी सी और बढ़ा देंगे। थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा सा परेशान करके रखें, बुध आपको थोड़ा सा विचलित करके रखेंगे किन मैटर्स के अंदर, कि अगर आप कोई लेखक का काम करते हैं, आप कमर्शियल बिजनेस के अंदर हैं, फाइनेंशियल बिजनेस के अंदर है, अगर आप कोई इंटरनेट से जुड़ा हुआ बिजनेस करते हैं, सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको कम देखने को, फल थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है 1 फरवरी से लेकर लगभग 20 फरवरी तक, क्योंकि वो थर्ड हाउस में 1 फरवरी से लेकर 1 फेब से लेकर 20 फेब तक वहीं रहेंगे। तो इस वजह से ये यहाँ पर दिक्कत अपन को बुध की वजह से होगी। अब हम बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य इस वक्त जो है 15 जैन से 12 फरवरी के बीच में आपके थर्ड हाउस में बने हुए रहेंगे। तो आपको जो है आपके मान सम्मान में विशेष तरक्की लेके आएंगे। तो इस समय सूर्य का भी पूरा साथ, मंगल का भी पूरा साथ, तो मान सम्मान में भी बढ़ोतरी मिलेगी, हर जगह अच्छा मान सम्मान मिलेगा। पिता से जुड़ी हुई कोई अच्छी घटना भी घटित हो सकती है। यह समय इस तरह का आपका रहेगा। शुक्र जो है आपके लगन में 18 जनवरी तक बने हुए रहेंगे। तो आप थोड़ा सा वर्कलोड जो है 18 जनवरी से पहले कम लेने का प्रयास करेंगे। आप थोड़ा सा रिलैक्स मोड में रहेंगे 18 जनवरी तक, और 18 जनवरी के बाद में आप फैमिली मैटर्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, बिजनेस में कुछ चेंजेस करना चाहेंगे, और कुछ खर्चे भी होंगे, और कुछ छोटे मोटे डिसीजन आप बिजनेस से जुड़े हुए ले सकते हैं जो पॉजिटिव ही रहेंगे। अब हम बात करते हैं 13 फेब से लेकर 13 मार्च की। तो 13 फेब से लेकर 13 मार्च के बीच में पहले हमने देखा बहुत ही अच्छा था। अब यहाँ पर जो है सूर्य जो है आपके 4th हाउस में आ जाएगा, और यहाँ पर आने के बाद में इसकी शनि के साथ में युक्ति हो जाएगी। तो अब जो है जो समस्याएं आपको मकान, वाहन, जमीन जायदाद और माता, तो वह यहाँ पर अब थोड़ी सी बढ़ सकती है। यहाँ पर सूर्य आपको थोड़ा सा कम कोऑपरेट करेंगे, शनि पहले से ही यहाँ पर चैलेंजेस लेके आए हुए हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ दिक्कतें रहेगी, कुछ समस्याएं रहेगी। अब शुक्र जब 7 मार्च को यहाँ पर आ जाएंगे तो थोड़ा सा रिलीफ कर देंगे। शुक्र जब 7 मार्च तक यहाँ तक आएंगे तो थोड़ी सी समस्याएं इन मामलों में, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा सुकून मिलना, थोड़ा सा मन को शांति होना, इस तरह के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे।
मंगल आपके थर्ड हाउस में ही बने रहेंगे 15 मार्च तक, तो खुद के अंदर कॉन्फिडेंस में तो कमी नहीं रहेगी। और जो पहले जो मैंने मंगल उच्च के बारे में जो चीज़ें बताई थी वहाँ सब आपको पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट वहाँ पर आएंगे। बुध फिर जब है 20 फेब को जो है आपके 4th हाउस में आ जाएंगे और वहाँ भी जो आपको मकान वाहन और इन संबंध के अंदर जो है थोड़े बहुत आपको पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर जो बुध जो है 7 मार्च के बाद नीच के हो जाएंगे और 7 मार्च से लेकर लगभग 26 मार्च तक जो है वह नीच के बने हुए रहेंगे आपके 5th हाउस में जाकर। इस टाइम को नोट करें, 7 मार्च से लेकर 26 मार्च तक। क्यों बताया? बुध नीच का बना हुआ है 5th हाउस में जाने के। बुध जब भी नीच का होता है आपके लिए बहुत क्रिटिकल हो जाती है कंडीशन। नया काम इस वक्त बिल्कुल शुरू नहीं करना है। राहु और बुध दोनों आ गए हैं पंचम में। नया काम बिल्कुल शुरू नहीं करना है। किसी संबंध के अंदर हैं, किसी रिलेशन के अंदर बंधे हुए हैं, वहां पे नया डिसीजन लेने से बचना है। नए रिलेशन में इस समय नहीं फंसना है। परिणय संबंध में दिक्कत आ सकती है। कोई नई चीज, कोई नया चीज़ शुरू करते हैं एजुकेशन के लिए, तो उस समय भी बहुत सोच समझ के हाथ डालने की कोशिश करनी चाहिए। किसी अच्छे आदमी से मशवरा लेने के बाद में, एडवाइस लेने के बाद में ही करना चाहिए। इस समय अपनी जो बुद्धि है वो अपन को भटका सकती है। राहु और बुध का साथ है और बुध नीच का है, पंचम हाउस है, तो अपने लिए पोजीशन थोड़ी सी क्रिटिकल बन जाती है। इस बात को आपको समझ के रखना होगा। अब हम बात करते हैं 14 मार्च से लेकर 12 अप्रैल की। तो 14 मार्च से लेकर 12 अप्रैल के बीच में एक बहुत ही चेंजेस होने वाला है 15 मार्च को, और वो है मंगल का। तो मंगल का साथ अपन को बहुत प्यारा मिल रहा था पहले, और जिसकी वजह से अपन के अंदर एक कॉन्फिडेंस था बहुत तगड़ा, और जो छोटे छोटे चेंजेस अपन लेके आ रहे थे वो बहुत तगड़े आ रहे थे। बुध वाली डेट याद रखना, उसके पहले की बात बता रहा हूँ, 7 मार्च से पहले वाली। 7 मार्च को बुध आ जाएगा, उसके बाद में थोड़ा सा रफ्तार धीरे रखना 7 मार्च से 15 मार्च के बीच में, क्योंकि बुध नीच के हो जाएंगे उस समय। तो 15 मार्च को जब मंगल का जो साथ मिलना था वह थोड़ा सा कम हो जाएगा। दूसरा, इस वजह से अब जो है अपने साथ में मंगल और शनि की एक युक्ति बनेगी, वह 4th हाउस में बनेगी। और मंगल और शनि की युक्ति जो है वह यहाँ पर जो है 15 मार्च से बन जाएगी और लगभग 24 अप्रैल तक बनी हुई रहेगी। 15 मार्च से लेकर 24 अप्रैल की मंगल शनि की युक्ति है। शुक्र भी यहाँ पर रहेंगे 31 मार्च तक। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, विस्फोट योग बन रहा है, शुक्र के साथ बन रहा है, 4th हाउस में बन रहा है। वाहन चलाने में विशेष ध्यान रखें। किसी भी तरह की लापरवाही, कोई भी ड्राइविंग के अंदर अपन को बहुत ध्यान रखना है। सेफ ड्राइव करना है, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, जमीन जायदाद से अगर कोई मामला है या माता के साथ में कोई रिलेशन का है, अगर कोई आर्टिस्टिक वर्क करते हैं तो बहुत बड़ा कोई खर्चा करने जा रहे हैं, तो इस समय थोड़ा सा सोच समझ के करें। यह समय अपन को थोड़ा सा परेशानी में डाल सकता है। एक चीज याद रखिए, गोचर के ग्रह केवल परेशानी में डाल सकते हैं, लाइफ के प्रॉमिस डिसाइड नहीं कर सकते। ये आप ध्यान रखना। लाइफ के प्रॉमिस जो हैं आपकी जन्म कुंडली के ग्रह ही डिसाइड करते हैं। गोचर के ग्रह जो हैं वह केवल अवसर प्रदान करते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में पोटेंशियल है तो उस अवसर को ले पड़ोगे, वो फायदा ले लोगे। और अगर जन्म कुंडली के अंदर केवल वो फायदा के योग है ही नहीं, तो फिर गोचर में ग्रह कितने भी अच्छे आ जाएं वह फायदा नहीं मिलने वाला, केवल अवसर बनेगा और मिस कर जाओगे। तो इस वजह से यह भी चीज बता दूं, अगर आपकी कुंडली के अंदर मकान वाहन के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं और गोचर में यहाँ परेशानी चल रही है, तो थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगेगा कि मकान के अंदर आपको कलर करवाना पड़ गया, मकान में कोई फर्नीचर जो है वो खराब हो गया, लेकिन वो बहुत बड़ा योग नहीं होगा। ड्राइविंग के अंदर अगर आपको दिक्कत आ रही है तो ड्राइविंग के अंदर टायर पंचर हो गया, छोटी सी चीज़ से निकल लोगे। और अगर वहाँ पर भी दिक्कत है और यहाँ पर भी दिक्कत है तो फिर आपके बढ़ने के योग ज़्यादा बन जाते हैं। तो राशिफल देखने का यही होता है कि अपन एक आइडिया ले लें, उससे पूरा स्थायी मान के नहीं चलें। ये मैं आपको क्लियर बता दूं। आप ऐसे माने कि मेरी जन्म कुंडली के ग्रह हैं वह सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन राशिफल देखने से यह होता है कि अपन को एक आइडिया मिल जाता है कि यह समय पे मुझे अपनी रफ्तार कैसी रखनी चाहिए और उससे डरना भी नहीं चाहिए। उस राशिफल बताने का मतलब ही यही होता है कि आप अपनी जो समस्याएं आ सकती है या जो अच्छा समय आ सकता है उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाएं। जैसे हमें एग्जाम की डेट पता होती है तो हम पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं, प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो उसी तरह से अपनी प्रिपरेशन करें। तो थोड़ा सा भटक गए, लेकिन जरूरी था, नहीं तो लोग डर जाते हैं, कहते हैं हमें डरा दिया। तो वो डराने की बात नहीं है, आपको बताने की बात है। और हम किसी को डरा के अच्छा भी नहीं लगता, डराने का क्या मतलब।
ठीक है ना। तो अब यह हो गया, लगभग मंगल और शनि का विस्फोट योग हो गया, यह मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। बात कर रहे हैं 14 मार्च से लेकर 12 अप्रैल के बीच में। सूर्य पंचम हाउस में आ जाएंगे, राहु और बुध पहले से ही यहाँ है। राहु और बुध जब यहाँ है तब पहले जो बता दिया महीने के अंदर वो सब चीज़ें ध्यान रखनी है, रिपीट करने से बड़ा हो जाएगा, तो ये सब ध्यान रखना। सूर्य पंचम हाउस में संतान समस्याएं बढ़ा देंगे, संतान से जुड़ी हुई समस्याएं भी यहाँ पर जब तक बुध बने हुए रहेंगे संतान समस्याएं भी भारी रहेगी, संतान से भी दिक्कत आ सकती है। उनके मामले में भी कोई नया डिसीजन इस वक्त लेने से बचना है। अब हम बात करते हैं 13 अप्रैल से लेकर 13 मई तक, 13 अप्रैल से 13 मई के बीच की। तो इस समय जो है 24 अप्रैल तक तो मंगल का यहाँ है ही है, जो पिछले महीने बताया सेम उसी तरह से रहेगा। अब यहाँ पर जो है अपन को कुछ समस्याओं से छुटकारा मिलना शुरू होगा, और वह छुटकारा मिलेगा 10 मई को। लेकिन इस महीने 10 मई तो बहुत लेट आएगा, लेकिन फिर भी 10 मई को बुध जो है, जो समस्याएं, संतान समस्याएं, प्रणय संबंध में समस्याएं, अपने दिमाग के फालतू के आइडियाज़, उनसे अपन को मुक्ति मिलना शुरू होगी 10 मई के बाद में। 26 अप्रैल को यहाँ पर एक चीज़ और होगी, और वह होगा शुक्र का उच्च का होना। और यह जो शुक्र उच्च के होंगे वह 31 मार्च से लेकर 26 अप्रैल तक रहेंगे। तो शुक्र जब उच्च के होंगे 31 मार्च से, तो अपन को जो समस्याएं, संतान समस्याएं वगैरह जो बताई मैंने, उसमें थोड़ी सी कमी ले आएंगे, क्योंकि बुध का नीच भंग कर देंगे। तो 31 मार्च तक के बाद में कुछ समस्याएं जो पहले राहु बुध की वजह से बता दी गई थी, उनमें कुछ आपको फायदा होगा। बिजनेस के अंदर विशेष फायदा होगा 31 मार्च के अंदर। अगर पार्टनरशिप का कोई बिजनेस है तो उसके अंदर विशेष फायदा होगा। परिणय संबंध के अंदर है, अगर कोई आपका संबंध चल रहा है तो उसके अंदर भी आपको विशेष फायदा होगा 31 मार्च से लेकर लगभग 26 अप्रैल तक, क्योंकि शुक्र जो है पंचम हाउस में आकर उच्च के हो जाएंगे। तो इस समय कोई बहुत बड़ा आइडिया भी अच्छा आ सकता है, अगर शुक्र से जुड़ा हुआ है, बुध से जुड़ा हुआ है तो नहीं, शुक्र से जुड़ा हुआ है, कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ आइडिया है, और आमोद प्रमोद में भी आपका समय इस समय ज़्यादा जा सकता है। तो शुक्र यहाँ पर 31 मार्च से लेकर 26 अप्रैल तक जिन जिन फैक्टर्स में मैंने बताया है वहाँ बेनिफिट देंगे। और बुध जो है वह अपना प्रभाव मैंने आपको बताया था, लगभग जब यहाँ पर आए थे, लगभग कब आ गए थे, 7 मार्च तक आ गए थे। तो 7 मार्च से 31 मार्च तक थोड़ा सा परेशान करेंगे। जब 31 मार्च को शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे, और 31 मार्च से लेकर लगभग 26 अप्रैल तक परेशानियाँ कम रहेगी, लेकिन 26 अप्रैल से 10 मई तक परेशानियाँ ज़्यादा रहेगी। तो हमने एक पूरा डिटेलिंग करके आपको बता दिया बुध और शुक्र का दोनों के हिसाब से। और समस्याएं कि संतान से जुड़ी हुई समस्याएं, परिणय संबंध के अनुसार, नई शुरुआत, नई बुद्धि, नया कुछ काम कर लेना, इन सब के बारे में बात मैंने आपसे की है। अब हम बात करते हैं 14 मई से लेकर, अब हम बात करते हैं 13 अप्रैल से लेकर 13 मई तक। तो 13 अप्रैल से लेकर 13 मई के बीच में एक चीज़ बहुत अच्छी है, और वह है कि सूर्य जो है आपके 6th हाउस में जाके उच्च के होंगे। तो यह एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, सूर्य का उच्च का होना। सूर्य जब आपके 6th हाउस में जाके उच्च के होते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलेगी। अगर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट आता है, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट आता है, तो उसके पॉजिटिव आने के चांसेस ज़्यादा हैं। कम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। साथ में लॉन के मैटर, कोर्ट कचहरी के मैटर, सर्विस नौकरी करते हैं तो उसके अंदर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी इस समय 4 चांद लग सकते हैं। यह समय बहुत अच्छा है। और यह 13 अप्रैल से 13 मई के बीच में 1 मई एक ऐसी चीज़ है जो टर्निंग डेट है पूरे ईयर की, वह है 1 मई। उस दिन क्या होगा कि गुरु का जो गोचर है आपके 7th हाउस में हो जाएगा। तो गुरु की वजह से आपको कुछ न कुछ दिक्कतें चल रही होगी, कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो सकता है गुरु की वजह से हो। तो वह आपको पेट से जुड़ी अगर कोई प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक कोई प्रॉब्लम है, या डायबिटिक से जुड़ी हुई कोई समस्या है, गुरु से जुड़ी हुई अगर किसी तरह से कोई प्रॉब्लम है, मोटापा ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वहाँ पर अब आपको जो है, या संतान से जुड़ी हुई बहुत लंबे टाइम से कोई समस्या आ रही थी, नया काम कोई शुरू किया था तो वहाँ पे कोई पॉजिटिव चेंजेस नहीं देखने को मिले थे। पूरे साल की बात हो रही है, महीनों की बात नहीं हो रही। पूरे साल, जो पिछले साल जो निकला है, जो अभी जो 1 मई से पहले का पूरा एक साल, पीछे का 23 मई से या से काउंट करके चलें, तो वहाँ पर जो दिक्कतें आ रही थी वो सब जो है अब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि गुरु जो है वो आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। अब आपके अंदर एक नई बिजनेस की सोच डेवलप करेंगे। व्यापार के अंदर नया पार्टनर कोई आ सकता है जो आपको अच्छा लगे, नई एनर्जी दे, और साथ में लाइफ पार्टनर भी कोई जीवन में आ सकता है। शादी के योग बनने भी शुरू हो जाएंगे।
और अगर आप बाहर से विदेश से कोई आपका काम है तो उस समय आपको विशेष फायदा देखने को मिलेगा। और गुरु लगभग 1 साल तक यहाँ बने हुए रहेंगे, तो 1 साल तक ये विशेष फायदे संभालते रहेंगे आपके 7th हाउस को। तो यह बहुत ही अच्छा परिवर्तन है, क्योंकि गुरु जो है लगभग साल से सवा साल के बीच में राशि परिवर्तन करते हैं, साल से लगभग सवा साल के बीच में। तो इस वजह से अब साल से सवा साल मई के बाद में अगले 2025 तक लगभग बने हुए रहेंगे। तो इन सब चीज़ों में आपको लगभग 1 साल तक फायदा होता रहेगा। तो यह बहुत ही अच्छी बात है और यह आपके लिए बहुत ही शुभ समाचार है। गुरु का यहाँ पर परिवर्तन होना, पैसे का भी फायदा गुरु किस तरह से देंगे मैंने आपको बता दिया है। पंचम दृष्टि आपके लाभ के घर के ऊपर है, तो इस वजह से वहाँ पर भी पैसे का निरंतर फ्लो आपको दे सकते हैं। केतु ग्रह जो है 11th हाउस में बने हुए हैं, लेकिन वह लाभ निरंतर नहीं दे सकते, वह आकस्मिक कभी फायदा दिया इस तरह से दे सकते हैं। लेकिन गुरु का जब मई में यहां पर आ जाएंगे तो उसके बाद में एक निरंतर फ्लो दे सकते हैं। तो इसी वजह से गुरु खास होता है, धन का कारक होता है, बहुत अच्छी बात है। और विजडम भी देंगे, समझदारी भी आना जरूरी है। तो इस तरह से यह महीना जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी फायदे वाला है। अब हम बात करते हैं 14 मई से लेकर 14 जून के बीच में। तो 14 मई से 14 जून के बीच में अगर हम बात करें तो सूर्य जो है आपके 7th हाउस में आ जाएंगे, और इसकी वजह से आपको व्यापार के अंदर जो 31 मई से जो फायदा हुआ था वह अब थोड़ा सा कम होना शुरू होगा। व्यापार के अंदर कुछ नए चैलेंजेस लेके आएंगे, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में कुछ इश्यूज उभर के आ सकते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। बुध जो है आपके 6th हाउस में बने हुए रहेंगे 31 मई तक। 10th मई से 31 मई तक बुध आपके 6th हाउस में बने हुए हैं। तो नौकरी में यहाँ फायदा करेंगे, आपको कोर्ट कचहरी के अंदर फायदा देंगे। तो यहाँ पर बुध आपको थोड़े से पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, कंपिटिटिव एग्जाम में भी थोड़ा बहुत फायदा करेंगे। लेकिन 31 मई के बाद में ये 7th हाउस में आ जाएंगे और व्यापार के अंदर नई चुनौतियां लेके आएंगे। तो यह महीना अगर हम देखा जाए तो सूर्य और बुध जो है आपकी प्रॉब्लम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और शुक्र का जब 19 मई को शुक्र यहाँ पहले ही आ जाएंगे, बुध से पहले ही आ जाएंगे और स्वग्रही हो जाएंगे, तो थोड़ा बहुत फायदा अपन को इस महीने जो व्यापार में, बिजनेस के अंदर, लाइफ पार्टनर के साथ में कुछ इश्यूज जो है उभर के जरूर सामने आएंगे और उनका धीरे धीरे अपन को कोई ना कोई सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। लेकिन यह समय एकदम खुल के खेलने का नहीं है, कुछ प्रॉब्लम बिजनेस मैटर के अंदर, व्यापार के अंदर रह सकती है। अब मंगल का जो है एक परिवर्तन बहुत जबरदस्त होने वाला है, और वह है मंगल का परिवर्तन। और वह कब होने वाला है? 1 जून को। 1 जून को मंगल का राशि परिवर्तन होने वाला है और वह आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। और जब मंगल आपके 6th हाउस में आ जाएंगे तो नौकरी के अंदर, लोन के अंदर, और अगर आपको कोई बीमारी चल रही थी लंबे टाइम से तो उससे आपको मुक्त कर देंगे। तो यह मंगल जो है 1 जून से लेकर लगभग 13 जुलाई तक यहां बने हुए रहेंगे। तो यहां पर आपको विशेष फायदा देते रहेंगे नौकरी के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर और अपने हेल्थ के अंदर। तो यहाँ पर और शत्रुओं से भी मुक्ति मिलती रहेगी। शत्रुओं से अगर कोई परेशानी चल रही है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। कोर्ट कचहरी के रिजल्ट में भी आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। और अगर आपने किसी को पैसा दे दिया था और वो पैसा उधार से वापस ही नहीं आ रहा था, लंबे टाइम से परेशान थे, तो इस समय थोड़ा बहुत प्रयास करें, हो सकता है कि वो लौट के आ जाए। तो यह बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा 1 जून से लेकर लगभग 13 जुलाई तक का। मंगल की वजह से केतु का हो चुका था और गुरु भी आ चुके थे, तो 3 ग्रह पैसे के हिसाब से स्ट्रांग बने हुए थे, तो इस वजह से यहाँ विशेष फायदा है। लेकिन पार्टनरशिप इश्यूज, लाइफ पार्टनर के साथ में और बिजनेस के अंदर कोई डिसीजन लेने के लिए थोड़ा सा इस महीने हमें रुकना चाहिए। अब हम बात करते हैं 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में। एक चीज और, जो राहु मंगल का 1 जून से पहले जो था उसमें थोड़ी सी दिक्कत थी 5th हाउस के अंदर, तो वो संतान के अंदर थोड़ी सी दिक्कत वहां पर थी, एकदम रिलैक्स नहीं था, तो उस बात का ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में। तो 15 जून से 15 जुलाई के बीच में बहुत सी बातें तो हमने अच्छी चल ही रही थी। मंगल की वजह से जो पहले महीने बता दिया वह सब पॉजिटिव रिजल्ट इस महीने भी हैं। गुरु का बता चुका हूँ वो पॉजिटिव चेंजेज, अब गुरु पूरा खेल के अपना फायदा दे पाएंगे। पिछले महीने यहाँ पर काफ़ी सारे ग्रह थे तो अपना पार्टनरशिप के अंदर और बिजनेस के अंदर इतना फायदा नहीं दे पा रहे थे, अब यहाँ पर पूरा फायदा देने की तरफ अग्रसर होंगे। बुध जो है 3rd हाउस आपके 6th हाउस में चला जाएगा और स्वग्रही हो जाएगा, तो बुध आपको विशेष फायदा देगा। कहीं से अनएक्सपेक्टेड मनी आपके पास में आ सकता है, कोई अच्छी घटना आपके साथ घटित हो सकती है जिसको आपकी उम्मीद नहीं हो, तो बुध अब यहाँ पर फायदा देंगे। शुक्र भी यहाँ पर 7 जुलाई तक आपको विशेष फायदा, 7 जुलाई के बाद में भी देते रहेंगे, 9th में भी फायदा देंगे, 10th में भी फायदा देंगे। तो शुक्र यहाँ पर बने हुए रहेंगे। यहाँ पर एक ही ग्रह चैलेंज
लेके खड़ा है और वह सूर्य आपके अष्टम के हाउस के अंदर, तो थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, थोड़ा बहुत सूर्य से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वह कोई विशेष ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि बुध और शुक्र दो बड़े ग्रह, दो जो ग्रह हैं वह आपको यहाँ पर फायदा देने को तैयार है। तो आकस्मिक फायदा होने के योग हैं। कोई गुप्त चीज प्रकट हो सकती है आपके सामने, शुरुआत में थोड़ी सी बेकार लग सकती है, लेकिन उसके बाद में आपको उसको फायदा नजर आ सकता है। 29 जून तक जो है बुध जो है, अगर आप रिसर्च वर्क के अंदर हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं, तो 29 जून तक इसमें विशेष फायदा हो सकता है। 29 जून के बाद में अगर आपको अपनी थीसिस कंप्लीट करके रखनी है तो 29 जून से पहले करके रखें, उसमें विशेष फायदा रहेगा। उसके बाद में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, थोड़ा सा टाइम क्रिटिकल रह सकता है। तो 15 जून से 15 जुलाई का टाइम जो है धन के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, रिसर्च वर्क के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। कुछ गुप्त चीजें सामने इस समय आ सकती है जो इनिशियली थोड़ी सी परेशान कर सकती है। नौकरी के हिसाब से भी बहुत शानदार है, क्योंकि मंगल आपका यहां बना हुआ है, तो बहुत ही प्यारा महीना है। पूरा खुल के खेलें, अच्छा मजा लें। अब हम बात करते हैं 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक। तो यहां पर जब हम बात करते हैं तो अब मंगल का सपोर्ट इस महीने से मिलना बंद हो जाएगा। अब व्यापार में मंगल नए चैलेंजेस लेके आ सकता है। मंगल यहां पर थोड़ी सी दिक्कत खड़ी कर सकता है। अगर आप डेली वेजेस का कारोबार करते हैं तो वहां पर जैसे रोज की आपको बेचने का काम करते हैं, कोई शॉप है, और आपकी रूटीन जो दिनचर्या है उसके अंदर थोड़े से चेंजेस ये लेके आ सकता है। दूसरी बड़ी बात यहां पर है कि बुध जो है यहां पर 10th हाउस में आ जाएंगे 19 जुलाई को आपके, और यहाँ पर आने के बाद में यहाँ जो है सिंह राशि के हो जाएंगे, और शुक्र जो है यहाँ पर 31 जुलाई को आएंगे। तो यहाँ पर जो मान सम्मान प्रतिष्ठा जो पहले जो सूर्य की वजह से मिली, वह अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको कम लगेगा। थोड़ा सा आपको ग्रहों का सपोर्ट इस महीने कम है, थोड़ा सा बच के रहने वाला टाइम है, खुल के खेलने वाला टाइम नहीं है। यहाँ पर बुध जो है 19 जुलाई के बाद में आपको बेनिफिट देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बेनिफिट की उम्मीद नहीं की जा सकती। थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा। कुल मिलाकर यहाँ मध्यम दर्जे का समय आपके लिए रह सकता है। ज़्यादा रिस्क इस समय नहीं लेनी चाहिए। किस मामले में? एक तो बड़ी बड़ी लॉन्ग ट्रेवलिंग नहीं करनी चाहिए। दूसरा, अपने पिता के साथ में कोई रिलेशन इश्यूज़ हैं तो इसको इस समय सुलझाने की कोशिश हमको नहीं करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक, 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में। तो यहाँ पर मंगल जो है अपना राशि परिवर्तन करेंगे 27 अगस्त को, और आपके अष्टम में चंद्र जाएंगे। तो इस वजह से जो रिसर्च फील्ड के अंदर जो लोग हैं, जो रिसर्च का काम करते हैं या भूमि में से खोद के कोई मटेरियल निकालते हैं और भूमि के कारक से कुछ काम करते हैं, तो वहाँ पर उनका ध्यान ज़्यादा जाएगा। वहाँ पर कुछ चैलेंजेज उनको ज़्यादा आएंगे और वहाँ पर उनको ज़्यादा अपना समय देना होगा। साथ में सूर्य जो है आपके इस समय जो है 10th हाउस में आ जाएंगे और स्वग्रही हो जाएंगे। तो यहाँ पर सूर्य का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। इसकी वजह से आपके आत्मसम्मान में आपको बढ़ोतरी दिखेगी, आपका नाम भी ज़्यादा होगा। और अगर आप सूर्य से जुड़े हुए बिजनेस के अंदर हैं तो यह समय आपके लिए विशेष फायदेमंद रहेगा। शुक्र का साथ यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। बुध का साथ जो है आपको जो है वह जो है आपको 4 सितंबर के बाद में मिलना शुरू होगा। पहले तो 22 अगस्त के पहले मिलेगा और फिर 4 सितंबर के बाद में मिलेगा। उसके बीच का जो टाइम है 22 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में, इसमें बुध आपको थोड़ा सा कम सपोर्ट करेंगे। लंबी दूरी की अगर यात्राएं करते हैं तो 22 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में नहीं करनी चाहिए। कोई बाहर से कोई डील करना चाहते हैं, बहुत दूर की कोई डील है, तो फॉरेन से अगर कोई डील करना चाहते हैं, विदेश से कोई डील करना चाहते हैं, तो 22 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में उसमें दिक्कत या परेशानी आ सकती है। उस समय हमको बचना चाहिए। शुक्र जो है 26 अगस्त के बाद में अपन को फेवरेबल रिजल्ट देंगे। इस महीने 26 अगस्त से पहले अपन को थोड़ा सा कम फायदा देंगे, तो व्यापार के अंदर थोड़े से चैलेंजेज आएंगे। लेकिन 26 अगस्त के बाद में भी यह जो है आपके 11th हाउस में जाकर नीच के हो जाएंगे। तो इस समय अगर कॉस्मेटिक बिजनेस करते हैं या लेडीज आइटम से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस है जिसमें शुक्र का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, तो अब ये जो महीना शुरू हो जाएगा इसमें थोड़ा सा कम फायदा देखने को आपको मिलेगा। विशेषकर जो है 26 अगस्त के बाद में जब ये नीच के होंगे तब आपको विशेष इसमें कमी देखने को मिलेगी। इस बात का विशेष ख्याल रखें। अब हम बात करते हैं 16 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक। तो 16 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में सूर्य आपके 11th हाउस में चले जाएंगे। बहुत ही शानदार समय रहेगा। सूर्य जब 11th हाउस में जाएंगे, बुध भी यहाँ पर फायदा देने को तैयार हैं। मान सम्मान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। अगर कोई डिग्री पूरी हो सकती है, कोई पदवी मिल सकती है, विशेष फायदा धन में भी होने का
मिलेगा, धन के भी विशेष फायदे हो सकते हैं। लेकिन शुक्र जो है 19 सितंबर तक यहाँ रहेंगे तो थोड़ा कम फायदा देंगे। 19 सितंबर के बाद में जब सूर्य यहाँ से चले जाएंगे तब विशेष फायदा होने, मतलब 3 दिन बाद में विशेष फायदा, 16 सितंबर से 3 दिन बाद में विशेष फायदा होना आपको शुरू हो जाएगा। तो यह महीना पैसे के हिसाब से बहुत शानदार रहेगा। और बुध भी जब यहाँ 23 सितंबर को आ जाएंगे तो अगर आप बुध से जुड़े हुए बिजनेस के अंदर हैं, फाइनेंशियल का काम करते हैं, कमर्शियल एजेंट बन के काम करते हैं, तो इसमें यह महीना जो है 16 सितंबर से 16 अक्टूबर का पैसे के मामले में आपको विशेष फायदा देने को तैयार है। लाभ के अवसर ज़्यादा आएंगे, मान सम्मान में भी विशेष बढ़ोतरी होगी। तो यह समय इस तरह से रहेगा। मंगल की पोजीशन इस महीने आपके अष्टम में बनी हुई रहेगी। तो रिसर्च के अंदर या गुप्त चीज़ों में या कोई एस्ट्रोलॉजी के अंदर या ओकल्ट साइंस में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है, आप उस समय ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। कुछ ट्रेजिक घटनाएं भी घटित हो सकती है जो आप, जिसके लिए आपकी प्लानिंग नहीं है। कुछ ऐसा भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड सामने आ सकता है जिसकी आपको तैयारी नहीं है, जिसकी आपको भनक भी नहीं लगेगी। तो इस तरह का यहाँ प्रॉमिस है। मंगल जब तक अष्टम में रहेंगे तब तक ऐसी घटनाएं घटित हो सकती है। अब हम बात करते हैं 17 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में। तो 17 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में जब हम बात करते हैं तो बुध जो है 29 अक्टूबर तक आपके 12th हाउस में बने हुए रहेंगे और सूर्य जो है 12th हाउस में आकर नीच के हो जाएंगे। तो यह समय जो है वह आपका खर्चे में व्यतीत होने वाला है। बिना फालतू के काम में ज़्यादा बिजी रहोगे, आपके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा रहेंगे, खर्चे आपके इस महीने कुछ ज़्यादा रह सकते हैं। शुक्र आपका लगन के अंदर आएगा तो कामकाज करने का मन भी थोड़ा कम होगा, वर्कलोड थोड़ा सा कम लगेगा, रिलैक्स रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। और मंगल जो है 21 अक्टूबर को 9th हाउस में आकर नीच के हो जाएंगे। तो अब ये जो 21 अक्टूबर से लेकर ईयर एंड तक मंगल यहीं रहने वाले हैं। तो अब अपनी हेल्थ का 21 अक्टूबर के बाद में विशेष ख्याल रखें पूरे साल के एंड के अंदर। राशिफल बताने का मतलब होता है डराना नहीं। तो इस वजह से भगवान मंगल की शरण में जाएं, हनुमान जी की शरण में जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, तो यह जो हेल्थ में आने वाली समस्याएं हैं यह आपके कुछ कम हो जाए। तो यह पूरे 21 अक्टूबर के बारे में अपनी हेल्थ को लेकर विशेष ध्यान रखें। अगर लंबी दूरी की कोई यात्राएं करते हैं तो विशेष ध्यान रखें, अच्छी तरह से प्लान करके करें। हो सकता है आप कहीं जाएं और उस किसी इंसान से मिलने के लिए बहुत लंबा ट्रेवल करके और फिर वहाँ आपको अच्छा नहीं लगे। फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस कर रहे हैं तो इस समय कोई भी बड़ा रिस्क लेने से बचें। आप समझ में आ गई? तो इस तरह से मंगल यहाँ पर सपोर्ट नहीं करेंगे, सूर्य नीच के रहेंगे 17 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में। शुक्र और इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं 16 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच में। तो 16 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच में एक ही ग्रह है शुक्र जो राशि परिवर्तन कर रहा है। 2 दिसंबर को वो 3rd हाउस में चला जाएगा आपके। तो इस समय व्यापार में छोटे मोटे परिवर्तन लेके आएंगे। 2 दिसंबर के बाद में छोटे मोटे परिवर्तन लेके आ सकते हो और वहाँ फायदेमंद रहेंगे। और परिवार के अंदर शुभ घटनाएं घटित हो सकती है। कोई शुभ खर्चे जो है परिवार के अंदर, कोई मांगलिक आयोजन हो सकता है अपना 16 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच में। तो इस तरह से हमने पूरा आपको राशिफल बता दिया है। आप लोगों से एक निवेदन है कि नोटिफिकेशन बटन को ऑन करके रखें, जिससे क्या होता है कि हम कोई वीडियो डालें तो आपको तुरंत उसका समाचार मिल जाए। नहीं तो क्या होता है कि वह त्यौहार ही निकल जाता है और फिर आप फ़ोन करके कहते हैं कि आपने वो वीडियो नहीं डाला और हमने डाल दिया होता है और आपको पता ही नहीं चलता। तो नोटिफिकेशन बटन को ऑन करके रखना बहुत ज़रूरी है। साथ में एक निवेदन और, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के बारे में, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को इस चैनल के बारे में बताएं, जिससे वह भी भारतीय ज्योतिष का फायदा उठा सके। जय श्री कृष्ण।